जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। दुनिया की 5वें नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी हमारे देश की। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो ये इंतजार है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। राज्यसभा में जब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कुछ सवाल पूछे गए केंद्र सरकार को, तो उसका क्या जवाब मिला, उसके बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इसी के साथ साथ देखिए, 2-3 दिन पहले मैंने ये वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि 1 फरवरी 2024 को जो केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया और उसमें रक्षा मंत्रालय को कितना बजट मिला, इसके बारे में वीडियो में मैंने जानकारी दी थी। तो अब इसका असर भी हमें होता हुआ दिख रहा है। कुछ पुराने जो मामले थे, अटके पड़े थे, उसका भुगतान फिर से शुरू हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी की जानकारी शेयर करूंगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते। काफी लंबे समय से ये मांग केंद्र सरकार के सामने उठाई जा रही है कि भाई अब सही वक्त है 8वें वेतन आयोग के गठन का। ऐसे में सभी जो केंद्र कर्मचारी संगठन है वो ये प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव से पहले, चुनाव के नतीजों से पहले पहले केंद्र सरकार जो है वो 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर घोषणा कर दे। क्योंकि मौजूदा दौर में जो महंगाई है, महंगाई दर के जो आंकड़े हमारे साथ शेयर हो रहे हैं, उससे देखिए केंद्र कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो, उनको राहत दिलाने के लिए सिर्फ महंगाई दरों में बढ़ोतरी करना काफी नहीं है। ऐसे में वेतन आयोग ही है जिसके माध्यम से पेंशनर और कर्मचारियों को राहत दिलाई जा सकती है, उनकी पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी करके। ऐसे में अगर हम बात करें कि किस तरीके से देखिए केंद्र के अलग अलग कर्मचारी संगठन जो हैं वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया हाउस में भी इसके बारे में कहा गया है कि सरकार कभी भी 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है, उसकी घोषणा कर सकती है। अमूमन आज से पहले यही देखा गया है कि चुनाव से पहले केंद्र जो है वो आयोग का गठन कर देती है, उसको लेकर घोषणा हो जाती है। चाहे 7वें वेतन की बात करूं या 6ठे वेतन आयोग की बात करें, तो उसमें यही देखा गया था। लेकिन इस बार ये इंतजार जो है कुछ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में देखिए ये प्रयास हुआ है राज्यसभा में कि सीधे सीधा केंद्र सरकार से पूछा गया है कि भाई 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आपका क्या विचार है, और अगर नहीं विचार कर रहे हैं तो उसकी क्या कारण है। चलिए अब ये जो प्रश्न उत्तर है ये शेयर करती हूँ। ये प्रश्न पूछा गया है देखिए वित्त मंत्रालय से, और जैसे कि मैंने कहा कि राज्यसभा में ये प्रश्न उठे हैं। यहाँ प्रश्न संख्या वगैरह भी आप सब देख पा रहे हैं। और इसमें देखिए 8वें वेतन आयोग संबंधी जानकारी मांगी गई है। पूछने वाले हैं, प्रश्न पूछने वाले हैं यहाँ पर देखिए श्री रामनाथ ठाकुर जी, और ये पूछ रहे हैं कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पेरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या है। यहाँ पर जो ये बात है कि 7वें वेतन आयोग के पेरा नंबर 1.22 में क्या लिखा था, उसके हिसाब से अभी केंद्र सरकार जो है वो 8वें वेतन आयोग को लेकर क्यों नहीं सोच रही है। 1.22 जो ये पेरा का जहां यहाँ इस पर जो जिक्र किया गया है, उसमें साफ ये लिखा है कि देखिए जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दिलाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि भाई आप 10 साल का या अगले वेतन आयोग का इंतजार करें। जब महंगाई बढ़ती है या डीएडीआर का आंकड़ा जो 50% के पार होता है, तो कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए आप वेतन आयोग का गठन कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके की सिफारिशें जो हैं वो 7वें वेतन आयोग में की गई थी, तो उसको लेकर यहाँ सवाल पूछे गए हैं। आगे देखिए पूछा है कि क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या इस 8वें वेतन आयोग को लेकर जो खर्च आएगा, क्या वो पैसा सरकार के पास नहीं है, इसलिए सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन से बच रही है। इसके बाद देखिए पूछा है कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति के क्या कारण है। और आखिर में यहाँ पूछा गया है कि यदि नहीं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत
30 वर्षों से अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन न किए जाने के कारण क्या है। यानी कि अगर बात करें सीधे सीधा यहाँ पर यह पूछा गया है कि भाई 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं ला रहे हैं, इसकी घोषणा क्यों नहीं हो रही है। तो इसके बाद देखिए जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने। पहले प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार नहीं किया है। और आगे तीनों सवाल के जवाब एक साथ देते हुए कहा है कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई विचार अभी नहीं कर रही है। ऐसे में देखिए ये प्रयास तो हालांकि शुरू ही है कि मैंने जिसके बारे में वीडियो के शुरू में बात कही थी कि केंद्र के अलग अलग कर्मचारी संगठन दबाव बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों का हमें इंतजार करना पड़ेगा जब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई अपडेट हमारे साथ शेयर होगी, तो उसको वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगी। लेकिन इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखिए मैं बात करती हूँ एक अलाउंस की। वेटरन्स के वेलफेयर से जुड़ा ये एक अहम मुद्दा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं फैमिली पेंशनर्स की या वेटरन्स की, तो इसको लेकर तकरीबन तकरीबन रोज मुझे 2-3 कॉल्स आते हैं कि मैम हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो पैसा है वो अभी तक क्यों नहीं आया है, या कहाँ तक ये बात पहुंची, अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है। इस तरीके के सवाल रोज पूछे जाते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने ये शेयर किया था कि 1 फरवरी 2024 को जो अंतिम बजट बजट पेश हुआ था, तो उसमें जो केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय को कुछ बजट एक्स्ट्रा दिया था उसके बारे में विस्तार से हमने बात की थी। और उसके साथ ये उम्मीद भी की थी कि देखिए इसका कुछ अच्छा असर जो है वो हम सब पर पड़ेगा। तो बस यही बात जो है आज साबित होती हुई दिख रही है। आज सुबह से बहुत कुछ वेटरन्स ऐसे हैं जिन्होंने ये शेयर किया है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो पैसा है वो जो अप्रूव नहीं हुआ था केस बी से, वो अप्रूव हमें ऑनलाइन दिखा रहा है। ऐसी जानकारियां उन्होंने शेयर की है। तो इससे उम्मीद है कि 2-3 दिन में ये जो पैसा है उनके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अभी अच्छी बात है कि पुराने ऐसे मामले थे जिनका पेमेंट बाकी था, जो मामले अटके पड़े थे, तो अब वो जल्दी जल्दी रिलीज होंगे ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। बाकी इसको लेकर तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसे जैसे वेटरन्स के अकाउंट में पैसा आएगा वो भी ये खुशखबरी हमारे साथ शेयर करेंगे, तो उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बात यहाँ उन सभी वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को याद रखनी जरूरी है। मैं यहाँ पर स्पेशली जो जिन्होंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई किया है केएसबी की साइट पर ऑनलाइन, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि देखिए एक बार जब आप अप्लाई कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आप चेक करिए, कुछ कुछ दिनों में उसको चेक करते रहिए कि केएसबी की तरफ से या इस तरीके से कोई क्वेरीज तो नहीं आई है। क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स कई बार करते हैं, तो इसलिए उनका जो पैसा है वो उनको नहीं मिलता है, यानी कि ये जो क्लेम है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऐसी गलती से बचने की जरूरत है। और जो फैमिली पेंशनर्स हैं अगर उनको केस बी में ऑनलाइन इस तरीके से चेक वगैरह करना नहीं आता है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए तो वो सीएससी सेंटर जाके इसको चेक कर सकती है। तो ये जानकारियां थी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर और उसके साथ 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर। बाकी इसको लेकर कोई भी सवाल है कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।